हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आप डे नंबर 18 में पहुंच चुके हैं हम लोग। आज आपके लिए फिर न्यू चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम। तो इसमें मैं आपको 2 लेक्चर लूँगा, ठीक है। टोटल डे 18 एंड डे नंबर 19 इसी चैप्टर पे बेस्ड रहेगा। तो इससे पहले हमने लगभग टोटल कितना चैप्टर अब तक कवर कर लिया, चैप्टर 8। तो इससे पहले 8 चैप्टर कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका 9वां चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तब उसे ज़रूर अटेंड करें। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मास्टरिंग कर रहे हैं किस पे, NCERT पे। और ये मास्टरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका AMU एंड GI में ईजीली सिलेक्शन हो जाए क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 18 में क्या लेकर आए हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब पर रिवीजन भी हो रहा है और इसमें बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं, तो मैं उसे भी साथ के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं, आपको रिवीजन भी करवाते हैं, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं आज के क्या। देखो आपके लिए आज मैं थोड़ा सा अलग लाया हूँ, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ कंबशन है ना, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं एग्जांपल लेके। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा 2-3 स्लाइड एक्स्ट्रा ही मुझे मेहनत करना होगा, मैं करके आपके लिए ले आता हूँ, तो आपको आसान हो। तो इस स्लाइड को आप बिल्कुल ना छोड़ें, इसे ज़रूर कवर कीजिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंबशन, 3 टाइप का कंबशन होता है हम जानते हैं। एक होता है रैपिड कंबशन, और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और तीसरा है एक्सप्लोजन जो हमारे NCERT में गिवन है। तो उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन क्या है, देखो ये टाइप ऑफ कंबशन है जिसमें कि क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस क्विकली बर्निंग, क्विकली बहुत फास्ट जलता है। एंड रिलीज़ क्या क्या रिलीज़ करता है, हीट एंड लाइट। तो ये सिंपल सा जान लो कि बहुत फास्ट जलता है और आपको रिलीज करता है हीट एंड लाइट, यहाँ पर रिपीट कंबशन होता है। इसके अंदर एक्सटर्नल, तो इससे आपको और क्या याद रखना है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल सोर्स की। जैसे आपको माचिस बॉक्स होता है, स्पार्क्स एंड फ्लेम, इन सबको ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होगा तो ये बर्निंग नहीं होगा। तो आपको सब इसमें जो एग्जांपल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको एग्जांपल इसमें याद होना चाहिए। कि इसका एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, बताओ बर्निंग ऑफ LPG किसका एग्जांपल है, रैपिड कंबशन का या स्पॉन्टेनियस कंबशन का या एक्सप्लोजन का। तो आपका रैपिड ऑफ बर्निंग ऑफ LPG किसका एग्जांपल है, रैपिड कंबशन का। तो ये आपको पता होना चाहिए। बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो ये आपको एग्जांपल बस इसमें से याद कर लो, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आपको ये याद होना ही होना चाहिए। तो दूसरा क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है कि अकर विदाउट एक्सटर्नल, देखो इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल, जैसे यहाँ पे क्या है कि रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये डायरेक्ट जल जाता है। देखो कैच फायर ऑन इट्स ऑन, इसमें जो फायर वगैरह होता है ये खुद ब खुद इसमें आग लगता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल मैं दे दूँ, क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो हम जानते हैं कि फॉस्फोरस होता है वाइट वाला, तो इसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फॉरेस्ट फायर इसका एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल, डस्ट इन माइंस। आपको इसमें क्या है कि इसमें आपको एक तो एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती एक्सटर्नल इग्निशन की। और तीसरा ये रखना कि ये फायर जो कैच करता है ये ऑन इट्स ऑन, तो खुद ब खुद इसके अंदर फायर लग जाता है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा रैपिड वाले में, इसमें क्या होता है, ये फास्ट जलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक्सटर्नल सोर्स की, ठीक। तो आपको एग्जांपल इसमें पता होना चाहिए। 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये होना चाहिए पता, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट इसमें है और इसमें भी 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट और आपका एग्जांपल, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बताओ फॉरेस्ट फायर किसका एग्जांपल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है या रैपिड कंबशन एग्जांपल है, ठीक है, या दोनों का एग्जांपल है। तो किसका एग्जांपल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का। उसी टाइप से पूछा बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं। पूछेगा बताओ कि कौन ऐसा कंबशन है जिसके अंदर हमें एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक। कौन सा कंबशन है जो कि फायर खुद ब खुद उसके अंदर मतलब आग लग जाता है, कौन सा है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो आपको बस इतना 4-5 पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक। इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इससे। तो थर्ड टाइप का कंबशन क्या है, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में क्या कह रहा है, अकर व्हेन अ सब्सटेंस बर्न सडनली करता है। इसमें रिलीज क्या करता है, हीट लाइट एंड साउंड। देखो इसके अंदर ये वाला आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर साउंड भी होता है। जब आपका एक्सप्लोजन वगैरह होता है, जब बम वगैरह फटता है, तो एक्सप्लोजन जब भी होगा तो आपका साउंड रिलीज होगा। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर साउंड वर्ड आप सुन लो तो आप डायरेक्ट आँख बंद करके एक्सप्लोजन आपको टिक लगाना है। बाकी इन दोनों में हमने साउंड वर्ड नहीं यूज़ किया था, ठीक है। ये क्या होता है, यूजुअली
हैपन ड्यू टू प्रेशर बिल्डअप इन द क्लोज कंटेनर। देखो कोई भी कंटेनर होता है अगर, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हो जाए, बहुत ज़्यादा, जनरली अर्थ के नीचे होता है ना, तो मान लेते हैं आपका कंटेनर से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये अचानक से क्या होगा, ये एक्सप्लोजर करेगा। तो ये जो निकलेगा, इससे आग में निकलेगा, इससे आपका लाइट भी निकलेगा और इससे आपके साउंड भी जनरेट होगी, है ना। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउंड जनरेट होता है, ये हाई प्रेशर की वजह से होता है। तो आपका इसका एग्जांपल है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, एक्सप्लोजन ऑफ एलपीजी। अगर सिलेंडर एलपीजी सिर्फ दे दे तो ये आपका क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा, रैपिड कंबशन का। अगर एलपीजी सिलेंडर दे दे आपका, तो आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा, आपका एक्सप्लोजन का। तो ये वाला एग्जांपल में आपको ध्यान देना खास तौर पे कि ये दोनों में देखो सिलेंडर का डिफरेंस है ना। तो इससे देखो ये एलपीजी सिलेंडर है, और इससे पहले हमने भी देखा तो उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ एलपीजी था, ठीक। अगर सिर्फ बर्निंग ऑफ एलपीजी दे तो आपको लगाना है रैपिड कंबशन। अगर बर्निंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर या एक्सप्लोजन ऑफ एलपीजी सिलेंडर दे तो आपको क्या देना है, एक्सप्लोजन का एग्जांपल देना है। तो आपको इसके अंदर भी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्रेशर की वजह से होता है, यानी तीसरा पॉइंट एग्जांपल। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या करवाता हूँ यहाँ पे, एमसीक्यू करवाता हूँ। तो चलिए फिर एमसीक्यू देखते हैं आज का। तो आज का फर्स्ट मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी फॉर कंबशन। तो कंबशन के लिए क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या वाटर की ज़रूरत है भाई। क्या अगर आप पानी के अंदर आग दोगे मतलब किसी चीज़ में अगर पानी दोगे तो क्या उसमें आग लग जाएगा, नहीं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये तो मतलब कि कंबशन के बाद रिलीज़ होता है ना, या आफ्टर कंबशन रिलीज होता है। नाइट्रोजन से भी नहीं, किसी की ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल मतलब सब्सटेंस मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या हो जाए, कंबशन हो, जो मतलब कि जिसके अंदर फायर हो, आग लग सके जिसके अंदर। तो कौन सा ऐसा, क्या ग्लास में आग लगता है, नहीं लगता है। आयरन नेल, आयरन में भी नहीं लगता है। सैंड में कभी आपने देखा बालूस वगैरह में आग लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। तो कौन सा है आपका, वुड हो जाएगा, है ना। तो लकड़ी वगैरह में तो आग लगता है, हम जानते हैं। बहुत आसान सब है भाई, बस जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में बता दिया, उसे आप जरूर ध्यान रखें। एग्जाम्पल अगर बहुत टफ एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, तो वहीं से पूछेंगे, बाकी नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, है ना, इसमें क्या पूछा है, नोट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। क्या पेपर में आग लगता है, हाँ, तो मतलब ये है। वुड में आग लगता है, हाँ, तो मतलब ये भी है। केरोसिन में आग लगता है, तो हाँ ये भी है। तो कौन सा नहीं है, स्टोन नहीं है, तो स्टोन में आग नहीं लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। आप सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है आफ्टर, मतलब जब कंबशन वगैरह हो रहा होता है, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं पूछा है, क्या पूछा, प्रोड्यूस। इस वर्ड पे ध्यान दें, अगर आपसे रिक्वायर्ड पूछा कि विच गैस इज रिक्वायर्ड, इसमें अगर यहाँ पे देखो प्रोड्यूस के बदले अगर आपसे क्वेश्चन दे देता सेम टू सेम रहता, बस यहाँ पे प्रोड्यूस को क्या रहता है, रिक्वायर्ड। विच गैस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल, तो इसमें आपको हो जाता है आंसर क्या होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आपका कंबशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या पूछा है, प्रोड्यूस पूछा है। प्रोड्यूस पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। देखो इसीलिए एक एक वर्ड पे मैं आपको ध्यान फोकस देता हूँ, ताकि क्वेश्चन में एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत करके ना, आप साइंस में जितना फुल मार्क्स आपको लाना है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आ रहा हूँ डे बाई डे। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए PYQ भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। साइंस का A to Z में PYQ करवाऊँगा 2017 से जब तक आप मतलब 2024 तक का आपको PYQ सीरीज़ में लेकर आऊँगा बहुत जल्द, है ना, PYQ। तो उसमें मैं आपको A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे डिटेल में पूरे तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। तो इसलिए आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी वो लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और उसे आप जल्द से जल्द देख कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और अपना सपना पूरा कर सकें AMU यानी JMU जाने का, ठीक है। अगर आप BHU वगैरह भी कर रहे हो, तो अगर उसमें आप देखो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उस कंपटीशन में क्लास 8th के साइंस से अगर आते हैं, तो ये हर एक चीज़ के लिए है ना, हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। देखो अभी हमने आपको एग्जाम्पल वगैरह बताया था ना, तो बताओ इसमें से रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल कौन सा है। क्या रस्टिंग ऑफ
आयरन क्या रेपिड क्या बहुत फास्ट जलता है, तो बहुत जल्दी जल्दी जल जाएगा। क्या रस्टिंग के बारे में बहुत टाइम लगता है, आराम से डिकेइंग वुड इसमें टाइम लगता है, फर्मेंटेशन में भी टाइम लगता है। तो ऑलरेडी इसको कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। इसलिए मैं करवाया था, चलो भाई एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे किसका एग्जाम्पल पूछा है, स्पॉन्टेनियस का कौन सा एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, बताओ ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या इसका एग्जाम्पल होगा, नहीं। बर्निंग ऑफ एलपीजी तो भाई रिपीट एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट फायर इसका एग्जाम्पल होगा क्या, देखते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, नहीं ये भी नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल इन फेंस, ये भी नहीं है। तो हमने क्या बताया था अभी आपको फर्स्ट जवाब स्टार्टिंग में, देखो इसका हमने बताया था फॉरेस्ट का एग्जाम्पल बताया था। स्पॉन्ट देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको बिलीव हो जाएगा मैं क्यों करवाया हूँ। देखो स्पॉन्टेनियस का फॉरेस्ट फायर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपका। इससे पहले हमने क्या बताया अभी कि बर्निंग ऑफ कैंडल, माचिस बॉक्स, पेट्रोल, एलपीजी, ये सारा का सारा आपका रैपिड का एग्जांपल है। तो इसलिए मैं जो भी करवाता हूँ कुछ भी फालतू नहीं, जो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मैं उसे ज़रूर लिख के पढ़वाता हूँ आपको A to Z, है ना। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में यार। अगर मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो, ताकि किसी और का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कम्बसन, है ना, टाइप ऑफ कम्बसन पूछा है, कौन सा टाइप, हमने 3 टाइप का पढ़ा है। कम्बसन अकर व्हेन मटेरियल बर्न सडनली, है ना, सडनली वर्ड पे ध्यान देना है। विथ रिलीज हीट एंड लाइट, देखो इसमें कहीं साउंड का बात है क्या, साउंड का बात नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको कट कर दो। साउंड नहीं है तो इसको कट कर दो, क्योंकि हमने बताया था एक्सप्लोजन के लिए आपका हीट भी था, लाइट भी था एंड साउंड भी था। तो साउंड नहीं है तो इसको कट कर दो। अब क्या पूछा है कि सडनली, अब सडनली वर्ड मैंने आपको किस में बताया था, बताओ सडनली वाले किस में बताया था। विच टाइप ऑफ कम्बशन अकर व्हेन मटेरियल बर्न सडनली विथ रिलीज हीट एंड लाइट। फास्ट किस में जलता है बताओ, रैपिड में जलता है या स्पॉन्टेनियस में जलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिंपल सा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐड क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैच फायर स्पॉन्टेनियसली। अब कौन सा स्पॉन्टेनियसली, अभी तो इसका एग्जांपल लिए थे, किसका स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल क्या दिए थे, फॉस्फोरस का दिए थे ना, कि फॉस्फोरस आपका वाइट फॉस्फोरस क्या है, उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाता है, तो आपका स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसा कोल भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, आपको क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। ये सारा इसलिए मैंने आपको अभी भी अगर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों स्लाइड को एक बार अच्छे से देखा, जिसमें हमने क्या करवाया आपका रैपिड, एक्सप्लोजन एंड स्पॉन्टेनियस, और तीसरा क्या करवाया आपको एक्सप्लोजन। इन तीनों बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप वो तीनों स्लाइड को अच्छे से सार इसके क्या करना, आपको एग्जाम्पल आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। और थोड़ा सा जो कंडीशन बताया था, जो डेफिनेशन बताया था ना, डेफिनेशन में किस में एक्सटर्नल की ज़रूरत होती है, किस में नहीं होती है, किस में सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हो, मतलब साउंड किस में प्रोड्यूस हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो आपको ये सारा चीज़ देख के जाना होता है, ताकि आपको वहाँ पर इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। अब पूछा है एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल कौन सा, बताओ भाई, अब ये बता दो, बताओ क्या मुझे पता। बर्निंग ऑफ माचिस स्टिक, ये तो आपका किसका था, रैपिड का था। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, ये किसका था बताओ, ये होगा क्या, ये हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल होगा क्या, ये नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, हाँ। जब आप देखो एग्जाम्पल देखो, ये भी आपको लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फायर टू कंटिन्यू बर्निंग। इसमें से किस चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि आपका जो बर्निंग हो आपका कंटिन्यूटी, मतलब लगातार जलता रहे, है ना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट जले फिर रुक जाए, फिर जले फिर रुके फिर जाए, ये बोला कि एकदम जलता रहे भाई। जब आग लगा दो तो आग बुझने की ज़रूरत है, मतलब जलता रहे एकदम। किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है बताओ, सिर्फ फ्यूल की होती है, नहीं यार, सिर्फ फ्यूल से क्यों, कब तक फ्यूल देते रहो, उसमें ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो जलेगा नहीं। सिर्फ हीट नहीं है, सिर्फ ओनली वर्ड है ना, इस वजह से अगर नहीं होगा, देखो ओनली इस वजह से ये तीनों कट कर दो। तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की भी होती है एंड ऑक्सीजन की भी होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कम से कम कितना टेम्परेचर दें कि वो जो सब्सटेंस है वो फायर उसके अंदर, जैसे आपका सपोज कोई सब्सटेंस है, ठीक,
इसके कम से कम कितना टेम्परेचर है कि ये आपका जलना स्टार्ट हो जाए, है ना, इसके अंदर आग लग जाए। कितना मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम, मिनिमम पे ध्यान देना, मिनिमम। तो कितना हो, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है इसका, इससे क्या मेल्टिंग पॉइंट कोई मतलब ही नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर इसका इसका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। अब सबसे इसमें से कौन ऐसा सब्सटेंस है या फ्यूल है जिसका सबसे कम होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर याद करके जाना। बताओ सबसे कम किसका है, क्या पेपर का है, कोल का है, पेट्रोल का, वुड का। इसमें सिंपल सा वर्ड ये है कि सबसे जल्दी, मतलब कि फास्ट आग किस में पकड़ेगा। जैसे अगर ये तीनों चीज़ को आप रख दो यहाँ पे साइड में, है ना, तीनों चारों चीज़ को आप रख दो, तो आप माचिस का तिल्ली लाओ और यहाँ पे ट्राई करो जलाने की। तो सबसे पहले बताओ पेपर जलेगा, आग पकड़ेगा पेपर में, या कोल में सबसे पहले आग पकड़ेगा, या पेट्रोल में, या वुड में। तो सबसे पहले आग किस में पकड़ेगा, आपको पेपर में पकड़ेगा, सॉरी पेट्रोल में पकड़ेगा। तब आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा है कि माचिस लाकर जलाओ। जब एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर कोई याद ना भी हो तो आप माचिस ले, मतलब लेकर नहीं जाना है, एक कॉन्सेप्ट बनाना, माचिस लेकर आना है। समझ कर माचिस लेकर आओ, वहाँ पे आग लगा दो। सबसे जल्दी किस में आग पकड़ेगा, तो पेट्रोल में पकड़ेगा इजीली। तो आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूज टू एक्सटिंग्विशर फायर। इसमें से एक्सटिंग्विशर फायर में क्या यूज़ होता है। क्या पेट्रोल को यूज़ करोगे उसमें आप, या पेट्रोल अगर दोगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा आग लगने लग जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा। अल्कोहल दोगे उसमें और भी ज़्यादा आग लगेगा, केरोसिन दोगे उसमें और भी ज़्यादा आग लगेगा। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर क्यों होता है, आग को बुझाने के लिए। तो अगर आप उसके अंदर केरोसिन देकर आग में फेंकोगे तैयार, तो और मज़ा आएगा आपको, तो चल भाई जलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्कोहल का ही कुछ वैसा ही होता है, जलता ही रहता है, केरोसिन से दोगे तो जलता रहेगा। तो क्या होता है, ये तीनों दोगे, अगर आपको नहीं भी पता था ये, तो इन तीनों को तो ईजिली आप कट कर सकते हो। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच गैस इज़ यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर। अब कौन सा गैस यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। क्या आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करोगे आप, कभी नहीं करेंगे भाई ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं तो ये आग और लगाता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज़ करोगे, नहीं, ये दोनों भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आप क्या यूज़ करते हो उसके अंदर, कौन सा गैस यूज़ करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ये सब के सब बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपके AMU GMI में यही सारे क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आप बेवजह घबराते हो, आपने पढ़ तो बहुत लिया है, अब दिक्कत कहाँ करते हो, आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करते हो। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हो, आपकी सिलेक्शन की गारंटी कितनी होती है, 10% होती है मुश्किल से, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, आप इसे ज़रूर टोटल क्वेश्चन क्या करें, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मतलब इस लेक्चर को अटेंड करें, उसके बाद आप क्या करें, PYQ सॉल्व करें। अगर PYQ आपके बन रहे हैं तो मतलब कि बहुत अच्छी तैयारी है, नहीं बन रहे हैं आप तो आपको NCERT फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। आपको इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं जब भी आपको PYQ सीरीज़ लेकर आऊँ, जैसे में वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपको फ़ोन में, अब उसे जल्द से जल्द देख लेना, क्योंकि PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन में। इसलिए मैं सोचा कि आपके लिए PYQ सीरीज़ भी लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है, वाई इज वाटर नोट यूज टू एक्सटिंग्विशर ऑयल। तो जब ऑयल वगैरह होता है ना, जब ऑयल में आग लगती है तो उसके लिए वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्यों इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है ना, अब वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। जब फ्लोट पानी के ऊपर करेगा, आग नीचे लगेगा तो इसको बुझाएगा नहीं, इसमें फ्लोट करेगा और आग रेगुलर जलता ही रहेगा, तो उससे उसको बुझाएगा नहीं, बल्कि इसको और प्रोटेक्ट, चल भाई कोई नहीं आएगा, तू जल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम जलते रहो। तो कुछ ऐसा वाला सीन हो जाता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा आंसर नंबर आपका सी, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर्स में सबसे अच्छा, मतलब इसको अलग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई वायर वगैरह में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है। क्या उसके अंदर वाटर होना चाहिए, नहीं भाई पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखो कभी भी आपके घर वगैरह में आग लग जाए, ऐसा ना हो कि कभी लगे, मतलब कभी भी फायर अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले तार वायर में कहीं पे भी आग लगे तो उसमें कभी पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। या तो उसमें आप बालू डालो,
और आप फायर एक्सटिंग्विशर हैं तो वो फायर एक्सटिंग्विशर किसका बना हुआ होता है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फायर। इसमें से कौन ऐसा मेथड नहीं है। नोट मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ, बार बार बताता हूँ, आपको नोट पे ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा मेथड नहीं है फायर को कंट्रोल करने के लिए। कूलिंग द सब्सटेंस, अगर कभी आग लगे तो सब्सटेंस को आप ठंडा कर दो तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये भी होगा रिमूविंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा दो, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो भाई आग नहीं जलेगा, तो ये भी होगा। इंक्रीजिंग फ्यूल सप्लाई, अगर फ्यूल सप्लाई को आप इंक्रीज कर दो क्या बुझेगा भाई, आग लग रहा है उसमें आप फ्यूल दे दो, आप कोयल मतलब कि कोयला वगैरह डालते जाओ, पेट्रोल डालो उसके अंदर, तो क्या वो तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो तो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें कि आपका फ्लेम अब क्या होता है, फ्लेम एंड द स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट। देखो आपका एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, हम इसमें जानते हैं कि 3 जोन होते हैं, एक होता आउटर जोन, ठीक है, दूसरा होता है मिडिल जोन और तीसरा होता है आपका इनर मोस्ट जोन। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि आउटर मोस्ट जो होता है ना उसका कलर कैसा होता है, आपका ब्लू कलर होता है, और जो मिडिल होता है उसका कलर कैसा होता है, देखो येलो कलर होता है, और जो आपका इनर मोस्ट होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट वही होता है आउटर मोस्ट। और जो आपका मिडिल होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, मतलब कि बाहर वाले से थोड़ा सा कम होता है। और जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है वो सबसे लीस्ट हॉट होता है। और आपको बस इसमें याद रख लोगे आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन ये कैसा होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है ना, सबसे हॉट पार्ट होता है, और ये होता है मॉडरेट होता है, और ये कैसा होता है आपका लीस्ट हॉट होता है। मॉडरेट हॉट, लीस्ट हॉट एंड सबसे हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट पार्ट आपको ये MH LH हॉटेस्ट इससे याद रखना है। आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा है, बताओ इसमें से हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है आपका, जो कैंडल जब जलेगा तो कौन सा फ्लेम होता है जो हॉटेस्ट होता है, सबसे हॉटेस्ट क्या है आपका, आउटर मोस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आउटर मोस्ट। तो इनर में अगर इनर पूछता तो इनर कैसा होता है आपका, बताओ, लीस्ट हॉट होता है ना, लीस्ट हॉट जोन। और आपका मिडिल कैसा होता है, बताओ, मॉडरेट हॉट, ठीक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज अ लीस्ट हॉट। देखो लीस्ट हॉट में भी हम क्या बताएं आपको, लीस्ट हॉट में कौन सा था बताओ, आपका था इनर मोस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, और देखो इनर मोस्ट नहीं दिया है, अब इसमें जोन दे दिया है। तो आपको सिंपल सा इसमें क्या याद रखना है, देखो एक चीज़, सबसे पहले आउटर, मिडिल एंड इनर, 3 जोन है ना, आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन। जो आउटर जो है वो कैसा हॉटेस्ट पार्ट है, हॉटेस्ट, मॉडरेट हॉट, ठीक, और आपका लीस्ट हॉट। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखना, कलर, जो आउटर होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है उसके फ्लेम का, और जो आपका मिडिल होता है उसका फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, और जो सबसे लीस्ट मतलब इनर जोन होता है उसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है। आपको इतना सा पता होना चाहिए ना, तो आप इसको ज़रूर याद करके जाएं। तो पहला पॉइंट आपको है कि आउटर जोन, इनर जोन एंड मिडिल जोन। तो इसमें पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज लीस्ट हॉट। तो लीस्ट हॉट कौन सा, देखो ये लीस्ट हॉट वाला यहाँ पे आया ना आपको। अब इसमें इनर जोन नहीं देगा, क्या पूछा है, डार्क जोन पूछा है। तो भाई आपका डार्क जोन दे या इनर जोन दे, बात तो बराबर है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डार्क जोन। अगर आपसे पूछता बताओ कि हॉटेस्ट पार्ट कौन है, ब्लू जोन या आउटर जोन, तो अगर ब्लू जोन रहेगा तो ब्लू जोन देंगे, अगर यहाँ पे आउटर जोन होगा तो आउटर देंगे। देखो इसमें एक चीज़ और दे सकता था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो अगर यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूँ, मैं ऑप्शन अपना खुद का बनाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मैं ऑप्शन दूँ, ऑप्शन में ए दे दूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं दे दूँ ऑप्शन ए इनर जोन, ठीक। और ऑप्शन 2 में अगर दे दूँ डार्क जोन, ऑप्शन सी दे दूँ बोथ, एंड ऑप्शन 4 दे दूँ आपका नन। तो बताओ, तो इसका आंसर क्या दे दोगे आप, बोथ दोगे, है ना। तो कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा घुमा कर पूछेगा तो कुछ इस टाइप से पूछेगा, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकता आपको, है ना, क्योंकि आप किससे पढ़ रहा हो, चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में पढ़ रहा हो। इसीलिए अगर आप नहीं किया सब्सक्राइब तो आपको क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, लेवल पे क्लियर करना, सिर्फ क्लियर नहीं करना है। और क्वेश्चन में हमेशा ट्राई करो वाई जानने का ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं, विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ ब्लू इन कलर। ये तो आपके लिए बहुत हलवा हो गया भाई। बताइए ब्लू कौन सा था, क्या इनर वाला था या मिडिल था, आउटर था? ब्लू जोन आपका कौन सा था? आउटर वाला आपका था ब्लू जोन। ठीक है, इनर वाला कैसा था? येलो जोन। और आपका इनर वाला क्या था? डार्क जोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ब्लू इन कलर पूछा है तो आपको हो जाएगा आउटर जोन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल। आप पूछ रहा है कि इसमें से फॉसिल्स फ्यूल कौन सा नहीं है। तो हमने आपको इससे पहले जब कोल एंड पेट्रोलियम बताया तो उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी तो कौन सा नहीं है, तो कोयले है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो आपका क्या नहीं है, वुड नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। फॉसिल्स फ्यूल ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। तो 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूस द लीस्ट पोल्यूशन। सबसे कम पोल्यूशन कौन सा फ्यूल आपका जनरेट करता है, डीजल, कोल, एलपीजी या पेट्रोल। देखो ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। डीजल जलता है, कोल जलता है, तो कितना ज़्यादा धुआं होता है। अगर डीजल जलता है बाइक में आप देखते होगे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ब्लैकिश कलर का। तो पेट्रोल से भी वही है। तो आप सिंपल से इसका आंसर क्या होगा, एलपीजी दे दे, सीएनजी दे दे या नेचुरल गैस दे दे। देखो इसमें एलपीजी दे दे। ऑप्शन आपका लीस्ट पोल्यूशन कौन सा है मैं लिख देता हूँ। लीस्ट पोल्यूशन आपका क्रिएट करेगा। एक एग्जांपल होता है इसका एलपीजी एग्जांपल हो सकता है, और दूसरा एग्जांपल है सीएनजी भी आता है इसके अंदर, और होता है नेचुरल गैस। तो आपके ये 3 एग्जांपल इसके अंदर आते हैं लीस्ट पोल्यूशन के एग्जांपल में, है ना। तो आपको एलपीजी, सीएनजी एंड नेचुरल गैस, ये तीनों को पता होना चाहिए। 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू। अब पूछा सिंपल है, कैलोरीफिक वैल्यू का आपको डेफिनेशन पूछा है, ये आपका एनसीईआरटी का ही लाइन है। क्या टाइम टेकन टू बर्न, कितना टाइम लग रहा है जलने में, ये होता नहीं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कितना एनर्जी वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है 1 kg। जब आप 1 kg फ्यूल लाते हो सपोज़, है ना, 1 kg आप कोल लाए, कोल आपने 1 kg लाया, ठीक। तो इसको आप जला दिए, 1 kg को लाए हो और इसमें आपने क्या लगाया, आग लगा दिया। तो ये कितना हीट जनरेट कर रहा है, कितना हीट, ये देखो जो जलाने के बाद कोल कितना हीट जनरेट कर रहा है। तो ये कितना 1 kg में कितना हीट, 1 kg में कितना हीट जनरेट कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन स्पेस रॉकेट। ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल आपके दिमाग और आपके हर टिप पे होनी चाहिए। जैसे देखोगे स्पेस रॉकेट में कौन सा आपका फ्यूल यूज होता है, क्या पेट्रोल यूज होता है या हाइड्रोजन यूज़ होता है या डीजल या केरोसिन। तो इसके अंदर कौन सा होता है यूज़, हाइड्रोजन यूज होता है ना। तो ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। एयर जेट अगर एयर जेट का क्या बताया था आपको, केरोसिन बताया था एयर जेट का। बाकी व्हीकल्स वगैरह में आपका पेट्रोल एंड डीजल यूज होता है। इसके लिए आपका क्या आंसर है, आंसर नंबर इसका है आपका आंसर नंबर बी। तो आपको सारा पता है, केरोसिन किस में यूज होता है, एयर जेट में यूज होता है, पेट्रोल डीजल किस में होता है, व्हीकल्स ऑटोमोबाइल में यूज होता है, और आपका स्पेस रॉकेट में क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वी हार्मफुल गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो कौन सा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होता है जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं वो पूरा तरीके से नहीं जलता है। तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या आपका ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन। थोड़ा सा इसमें आप अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा सा मुझे बताइए, ज़रूर बताएं, क्योंकि थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है ये। तो इसका आंसर आपका क्या है, कार्बो मोनोऑक्साइड। देखो अगर यहाँ पे पूछता आपका कि विच गैस इज़ प्रोड्यूस ड्यू ऑफ इनकम्प्लीट नहीं होता। अगर आपसे पूछता कि कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, कंप्लीट कंबशन की वजह से कौन सा यूज़ होता है। देखो यहाँ पे मैं इससे इसको देखो, इसको अलग कर दो और यहाँ इधर हो। और मैं अगर यहाँ पूछ लेता कंप्लीट कंबशन, तो कंप्लीट कंबशन का अगर पूछता तो मैं इसका आंसर क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो यहाँ क्या पूछा गया आपसे,
इनकम्प्लीट कंबशन, क्या इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन तो भाई हमें रिक्वायरमेंट होती है, प्रोड्यूस नहीं होता, ये ज़रूरत हो रिक्वायर, इससे पहले आपको समझाया था, रिक्वायरमेंट होती है जरूर किसी चीज़ को जलाने के लिए। तो इनकम्प्लीट कंबशन है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूछे आपका कंप्लीट कंबशन में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा गैस रिक्वायर होता है किसी चीज़ को जलने के लिए तो ऑक्सीजन होता है। तो मैं थोड़ा सा ना एक चीज पॉइंट मैं इसमें ऐड कर ही देता हूँ। देखो ये होता है प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट कंबशन। और इसका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस आफ्टर इनकम्प्लीट कंबशन, है ना, इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ध्यान देना, इनकम्प्लीट कंबशन। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आपका रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर फॉर कंबशन। तो ऑक्सीजन आपका होता है रिक्वायरमेंट। अगर आपसे पूछे कि कौन सा गैस ज़रूरत रिक्वायर होती है जलने के लिए तब ऑक्सीजन। कौन सा आपका कंप्लीट कंबशन के बाद प्रोड्यूस होता है कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इनकम्प्लीट अगर पूछे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तीनों गैस को आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ है, तीनों का डिफरेंस क्या है, कब किस में हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। अब एसिड रेन पूछा है, एसिड रेन में भी आपको सिंपल सा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये सब आपको डायरेक्ट टिप होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड समझा दिए क्या होता है, ऑक्सीजन में समझा दिया, हाइड्रोजन में समझा दिए। तो आपका क्या है इसका सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन के लिए, है ना, एसिड रेन के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सोलर एनर्जी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको 27 में कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो अगर कोई किसी चीज़ में को चेंजिंग करवाना है कि सर ऐसे ना ऐसे करवाओ या मज़ा आ रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को तो लाइक हर हाल में करें आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं फिर से गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो भाई, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ के क्या ही कर लोगे, आपको सिंपल आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी पढ़िए आप। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए। और मैं आपको पता है यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन में हर चैप्टर का करवा रहा हूँ, तो आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। और इसी सिर्फ 50-60 ही नहीं है, इस 50-60 में भी मैं कॉन्सेप्ट बता के आपको 100+ करवा देता हूँ मैं, है ना। तो 100+ आपका मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, वो भी सारे के सारे एनसीईआरटी से होते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब होते हैं, बहुत अच्छा और बहुत आसान, बहुत ईजी में ट्रिकी क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन है। तो आप मेरा लेक्चर अटेंड करें। लेक्चर अटेंड करने में आप देखेंगे आपको A to Z PYQ बन रहे हैं। जबकि मैं PYQ जैसा एग्जैक्ट मैं PYQ एक भी नहीं ले रहा हूँ अभी तक। तो एक दो अगर आ भी गया गलती से, लेकिन मैं जो होता PYQ आपका अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका देखेंगे आपके PYQ ज़रूर बन जाएंगे। आप कभी का आप 2017 से, और PYQ कब से कब का बनाना आपको, 2017 से लेकर 2024 तक आप PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अगर PYQ भी देखो, मैं बहुत जल्द आपके लिए PYQ का भी आपके लेक्चर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी, ताकि मैं कभी भी डाल सकता हूँ उसे, ठीक है। अभी एग्जैक्ट उसका डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या करें, फ़िलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जैसे ही मैं लेक्चर डालूँ PYQ का तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, खुश रहें, ओके।